श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका आंसर है 7। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस तट के पास स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 20, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो ये हरिसेन इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो इसका ऑप्शन है डी, चिल्का झील। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। वेलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है, वेलाडीला की पहाड़ियां, वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो ये पाक जलडमरू मध्य बोलते हैं इसको, तो पाक जलडमरू मध्य और मन्नाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ये बिहार राज्य में आयोजित होता है। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है विटीकल्चर, इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, उसे कुलह कहा जाता था? तो वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है महाकवि कालिदास, ऑप्शन सी। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 29 की जो आंसर है वो है बी, 23 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद चलते हैं 30 पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आप सभी को पता होता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 31, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो यहाँ शहरीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो जो कार्यालय वो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है? तो यहाँ पे इसको बोलते हैं अशोक वृक्ष है। सुराह ताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है बी, बलिया। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए? तो इसका एक ही ऑप्शन है, लिंक्डइन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कालीन बुनाई कला के लिए भदोई क्या है? प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37, अकबर का मकबरा निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो ये सिकंदराबाद में स्थित है, तो सिकंदरा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्की की खेती के दौरान किया जाता है? तो इसको बोलते हैं हुरका बैल नृत्य। क्वेश्चन नंबर 39, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो यहाँ पे डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी, तो 39 का जो आंसर हो जाएगा वो डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो ये भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। क्वेश्चन नंबर 41, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहल है, तो 41 का जो आंसर हो जाएगा निवेश मित्र उत्तर प्रदेश से संबंधित है। विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको नोटबंदी, हिंदी में नोटबंदी भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता सन 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको धृति होल्डिंग कहा जाता है। 44, यहाँ पे UPSSF यहाँ पे लिखा हुआ है, UPSSF का पूरा नाम बताइए? तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है। 45 पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 45, टका, तो टका आपको सब पता है बांग्लादेश की क्या है मुद्रा है, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पे क्या है GST के लिए? तो वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, ये वाक्य क्या है? यहाँ पे सही नहीं है। GST एक गंतव्य आधार पर आधारित है, तो ये सही है। बहुत सारे कई प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर कर नहीं लगाए जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 46 है उसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं फिनिशिंग। क्या कहलाता है? फिनिशिंग। 47 फिशिंग बोलते हैं, सॉरी गलती से प्रोनाउंसिएट हो गया, तो फिशिंग बोलते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में श्री
अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो ये गांधीनगर गुजरात में रखी हुई है। 49 निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शहरी सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित है? तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात पर स्थित है? कांडला बंदरगाह, जिसको बोलते हैं दीनदयाल बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 51 पे। हाल में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर पहुंचा? तो वो कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा हुआ। क्वेश्चन नंबर 52 में कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? तो खान अब्दुल गफार खान। क्वेश्चन नंबर 53 अगर आप देखेंगे निम्नलिखित में से किसने हाल में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो इसमें श्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 54 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशील समझौते को मंजूरी दी है? तो यह है इसका ऑप्शन है आपका इटली। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या हो जाएगा? इटली। दोस्तों हिंदी के एग्जाम हुआ उसके हिंदी के आंसर की यह है नलिन और राजू शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची? तो इसका जो सही आंसर है वो है कमल है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उसका आंसर है ईशान। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ वेद है? तो इसका जो आंसर है ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसमें वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वो बिहार है। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो एक वचन में सोना शब्द का प्रयोग होता है। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे संबोधन कारक है। 62 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो काज तद्भव शब्द है। 63 निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो ऑप्शन ए नव्य स्वर्णकार, ये सभी शब्द क्या है? तत्सम है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे है तत्पुरुष समास। यहाँ पे जो समास है वो क्या है? तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 65 क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो इसका आंसर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन है बी मदिरा प्लस आलय। क्वेश्चन नंबर 67 अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको उदाहरण चिन्ह से जाना जाता है। सत्सई शब्द में किस प्रकार के संज्ञाबोधक विशेषण का प्रयोग होता है? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन इसका जो आंसर है वो गणनावाचक विशेषण है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 70 चिलाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें डी ऑप्शन है आहट प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 71 अभिभाषण शब्द में कौन उपसर्ग है? फिर तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। परोक्ष का विलोम है तो प्रत्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 74 चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? अत्यधिक कंजूस होना। क्वेश्चन नंबर 75 क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रोध रस का स्थायी भाव है। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 13 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो इसमें उपमा अलंकार। निम्नलिखित में से भाग शब्द को अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो इसमें ब्याज में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 वह बाजार जा चुका है इस काल का पहचानिए। तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन को लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 80 राम अभी सोएगा इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो यहाँ पे भाववाच्य आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे 81 से 85 इस पे बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो जो 81 है उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसमें है भारतीय लेखकों की दुर्दशा। 82 भारतीय लेखकों की किस्मत खराब क्यों है? तो वो अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो यहाँ पे उच्च वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 84 भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी यूरोपीय तथा चीन बर्मा जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि वे अंग्रेजी के मुंह से ग्रस्त हैं। 85 भारत में सुनिश्चित समाज कौन सा साहित्यिक पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो ये अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो बांगरू भाषा। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो निषेधवाचक क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे रत्नाकर है। मेघ मेद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में कौन सा है? तो बादल और यज्ञ है। स्त्री जो अभिनय करती है
हो वाक्यांश के लिए एक शब्द चयनित कीजिए, तो अभिनेत्री होता है। मानसरोवर किस रचनाओं का संकलन है, तो प्रेमचंद है। क्वेश्चन नंबर 92, मीराबाई किसकी शिष्या थी, तो संत रैदास की शिष्या थी। तो इतने क्वेश्चन हिंदी से क्या है जुड़े हुए हैं, जिनकी यही आंसर की है। थैंक यू।